हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज भी एक स्टडी ब्लॉग है और आज है सैटरडे का दिन, तो इसलिए मैंने नाइट स्टडी चैलेंज भी लिया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है पूजा और इस चैनल पे डेली स्टडी ब्लॉग और हाउस वाइफ वगैरह कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करें, ये सब इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ मैं सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ चाय पीने के बाद, क्योंकि फिर पूरा टाइम लगता है कि टाइम ही नहीं मिलता कि न्यूज़पेपर उठा के पढ़ पाऊँ। कुछ ना कुछ काम होता रहता है, फिर ये वो टाइम टलता ही जाता है। तो यहाँ मैंने नहा लिया था सबसे पहले ही, फिर इसको भी नहला धुला कर यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। मैं उसकी बोलो ना हरे राम ने हरे राम, उसके बाद हरे राम। हाँ और जो है ना जैसे मेरे नाक में अपना उंगली जो है इधर आ। माँ दिखो ना। हाँ इधर आ, करो ना। माँ थोड़ा सा क्या करिए जुमली? माँ इसके कटोरी में रखा जाता है क्या? तुम क्या कर रही हो? आपकी है मत। हाँ? किचन में पहुंच चुकी हूँ और किचन में मैं बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्जी। जिसके जितने भी इस मटर दिख रहे हैं कुकर में, वो सारे मटर इसने ही छीले थे, इसने हेल्प की थी। और फिर ये दोपहर का टाइम हो गया तो उस समय मैंने बनाई थी तहड़ी, जिसको वेज पुलाव भी बोल सकते हैं, और उसको ही हम लोगों ने खा लिया था क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही लोग थे, इसलिए दाल चावल बनाने का झंझट नहीं था। उसके बाद मैं लाइब्रेरी से आई ही थी कि इसको छत पे जाना था मेरे साथ खेलने के लिए। फिर हम लोग छत पे ही वॉकिंग वगैरह कर रहे थे। वैसे भी मैं तुरंत लाइब्रेरी से आई थी और फिर मैंने अपना लंच किया था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसी बहाने वॉकिंग भी हो जाएगी छत पे और ये खेल भी लेगी। तो कैसे हैं आप? तो मेरा है ये सब गमला, इसमें मैंने इसमें से एक तोड़ी, दूसरा भी पत्ता को तो फेंक दिया। हमने इधर आके इधर तो कच्चा है तो उसको खड़े ये बिलिंगे तेल है और चार पत्ते लगे हैं और ना को और टमाटो दिखाए और वहाँ पे वो फले हुए हैं। ये है टमाटो। ये वाला नहीं, वो वाला। बेहोश हो गया। ये पीओ से इसीलिए क्योंकि कोई इसको खाना नहीं दे रहा। तो मैंने कमेंट कितना। तो अभी हो चुके हैं रात के 9 बज रहे हैं। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ टाइमर। और मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है टाइमर दिखाने में। तो वो सब छोड़िए, चलिए आज मैं स्टार्ट करूँगी नाइट स्टडी सेशन, आज जो कि है सैटरडे। मैंने पिछले भी बहुत सारे सैटरडे की नाइट्स व्लॉग डाले हैं इस चैनल पे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी मैंने इसको सुला दिया है, ये देखिए ये सो गई है। और अभी बज गए हैं रात के 9। तो अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी क्लास लूँगी ज्योग्राफी की। तो क्लास भी मैं इसी फ़ोन से लूँगी तो वो रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाऊँगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी के सेशन को, ज़्यादा बकवास नहीं करते। तो ये घड़ी है 15 मिनट पास। तो अभी बज चुके हैं लगभग 9:05 का टाइम हो गया है। तो फिर मैं अपने सबसे पहले जो मेरा स्टडी टेबल है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, सबसे पहले इसको ठीक करेंगे और उसके बाद जिसमें मुझे 15 मिनट लगने वाले, उसके बाद मैं अपना स्टडी सॉल्व करूँगी। अब मैं अपना नाइट स्टडी सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जल्दी से टू डू लिस्ट बना ली दिया। मैंने सोचा सबसे पहले जो आज लाइब्रेरी में मैंने पढ़ाई की थी, क्लास लिया था, उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद आगे का लेक्चर लेंगे। तो तब तक मैं इसी कॉपी में मैंने नोट्स भी बनाए तो उसी को मैं रिवीजन करूँगी। और मैंने अच्छे से मच्छरदानी वगैरह लगा दी ताकि वो उठे ना और वो आराम से सोए और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। वैसे भी सैटरडे का नाइट चैलेंज इसीलिए लिया ही है मैंने कि ताकि जो भी पूरे वीक में होता है ना, किसी किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, किसी किसी दिन कम होता है, तो सारे जितने भी बैक हो जाते हैं
क्लासेस हो गए या फिर जो हमने नोट्स बनाए वो सब रिवीजन नहीं हो पाता, तो सैटरडे को एक दिन रख लेते हैं ताकि सारा कवर हो जाए और हम अपने ट्रैक पे वापस आ जाए। और सैटरडे इसलिए भी क्योंकि नेक्स्ट डे संडे रहता है तो जल्दी उठने का प्रॉब्लम भी नहीं रहता, और इसीलिए तो यहाँ मैं अपने ज्योग्राफी के नोट्स जो है वो रिवाइज़ कर रही थी। मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि टाइमर कैसे दिखाऊं, तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक बहुत ही पुरानी वॉच पड़ी है जो कि मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। उसी से मैं अपना टाइमर मतलब टाइम दिखाने की कोशिश करूँगी, और इसलिए मैंने इसको सामने ही रख दिया था और यहाँ पे मैं रिवीजन ही कर रही हूँ अभी। इसके बाद मैं अपनी क्लासेस लूँगी जो भी छूटी थी पूरे इस वीक में, जिसकी वजह से मैं पीछे हो गई थी। तो वैसे भी पिछले मंथ बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, तो इसलिए बहुत सारी क्लासेस मेरी छूट गई हैं, तो उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्लासेस ले ली, उसके बाद मैं आपको दिखा रही नोट्स ज़्यादा नहीं बने क्योंकि सर ने लेक्चर ही बहुत ज़्यादा दिए और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊँगी, तो थोड़ा सा ही लिखी हूँ। और मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी टाइम अभी 11:30 बजने वाले थे, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया 5-10 मिनट का, और फिर मैं यहाँ बैठ गई थी हिंदी पढ़ने। और ये मैं हिंदी किरण पब्लिक की बहुत ही पतली सी बुक है, उसी से मैं हिंदी पढ़ रही थी, और कुछ क्वेश्चन थे उसके नीचे पढ़ने के बाद उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। स्टडी हो या करियर, सक्सेस के लिए सभी ट्राई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक छोटी सी गलती करते हैं और बाकी बची ज़िंदगी इसमें पछताते रह जाते हैं। और जो क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना उसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी। एक चिड़िया रोज़ अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करती थी, और वो शैतान आदमी था एक जो रोज़ उस चिड़िया का घोंसला तोड़ देता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिर थक हार कर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया, और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे को देखकर वह आदमी भी बहुत खुश हुआ, उनकी देखभाल करने लगा, उनके लिए दाने डालने लगा। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तुम्हारा घोंसला रोज़ तोड़ देता था, लेकिन तुमने अपना काम करना बंद नहीं किया। तो चिड़िया ने कहा, भैया आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि सक्सेस हो में जो परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उसके लिए हमें हताश नहीं होना चाहिए। अपना काम करने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिन हमारी किस्मत अच्छी होगी उस दिन भी हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफलता के लिए तो करते रहना ज़रूरी है, रुकना नहीं। तो इसी के साथ मैं आज के स्टडी सेशन को भी कंप्लीट करके और आपको दिखाती हूँ टाइम। ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी बहुत हुआ मैं सेटिस्फाइड थी, और मैं अब चली जाऊँगी सोने। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।